हमारे पृथ्वी पर बहुत सारी कहानियां हैं। ऐसी ही एक कहानी सिंधु घाटी में दबी हुई है। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। ये हजारों साल पहले फल फूल रही थी और फिर गायब हो गई। ये सभ्यता बहुत बड़ी थी, जो आज के उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान तक फैली हुई थी। ये कांस्य युग के दौरान लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। सिंधु के लोगों ने अपने पीछे विकसित शहर और कलाकृतियां छोड़ी हैं, फिर भी उनकी भाषा एक रहस्य बनी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के समकालीन थी। सिंधु के लोग अपने उन्नत शहरी नियोजन के लिए जाने जाते थे। उनकी वास्तुकला और बुनियादी ढांचा अपने समय से आगे थे। उनका एक जटिल सामाजिक ढांचा था और वे व्यापक व्यापार में लगे हुए थे। अपनी उपलब्धियों के बावजूद सिंधु के लोग एक रहस्य बने हुए हैं। उनकी लिपि का अर्थ अभी तक नहीं निकाला जा सका है। उनके पतन के कारणों पर अभी भी बहस चल रही है। अब तक खोजे गए दो सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हैं। ये शहर शहरी नियोजन के चमत्कार थे। उनके पास अच्छी तरह से परिभाषित सड़कें, परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था और सार्वजनिक स्नानागार थे। 20वीं सदी की शुरुआत में इन शहरों की खोज ने प्राचीन इतिहास के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। आज पुरातत्वविद और इतिहासकार सिंधु के लोगों की कहानी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सिंधु के शहर शहरी नियोजन के चमत्कार थे। इन्हें व्यवस्था और कार्यक्षमता की स्पष्ट समझ के साथ डिजाइन किया गया था। शहरों को ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था। इस ग्रिड प्रणाली ने कुशल आवाजाही और संगठन को आसान बनाया। सड़कें चौड़ी और सीधी थीं, जो समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं। सिंधु शहरों की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक उनकी परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था थी। सिंधु के लोग स्वच्छता के महत्व को समझते थे। उन्होंने ढके नालों और सीवरों का एक नेटवर्क बनाया। घरों में बाथरूम और शौचालय बनाए गए थे। टेराकोटा पाइप के माध्यम से अपशिष्ट जल मुख्य सीवेज सिस्टम में जाता था। सिंधु शहरों का शहरी नियोजन उच्च स्तर के सामाजिक संगठन और तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। ग्रिड प्रणाली, जल निकासी व्यवस्था और मानकीकृत निर्माण सामग्री एक केंद्रीय प्राधिकरण का सुझाव देती है। ये तत्व एक परिष्कृत और सुव्यवस्थित सभ्यता की ओर इशारा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में उल्लेखनीय शहरों का एक नेटवर्क है। खुदाई में निकला हर शहर सभ्यता की प्रतिभा की झलक देता है। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी में अर्थ है मुर्दों का टीला, सबसे प्रमुख स्थलों में से एक है। वर्तमान पाकिस्तान में स्थित यह एक हलचल भरा शहरी केंद्र था। इसमें एक बड़ा सार्वजनिक स्नानागार था जो उन्नत इंजीनियरिंग और सामाजिक प्रथाओं को प्रदर्शित करता था। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में अपनी भव्यता में मोहनजोदड़ो जैसा ही है। ऐसा माना जाता है कि यह व्यापार और प्रशासन का एक प्रमुख केंद्र था। हड़प्पा में अन्न भंडारों की खोज से खाद्य भंडारण और वितरण की एक संगठित प्रणाली का पता चलता है। धोलावीरा, जो भारत के गुजरात में स्थित है, जल प्रबंधन का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। शहर में जलाशयों और नहरों का एक प्रभावशाली नेटवर्क था। इस परिष्कृत प्रणाली ने पानी एकत्र किया और संग्रहित किया, जो मौसमी मानसून वाले क्षेत्र में महत्वपूर्ण था। गणेरीवाला, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। मेसोपोटामिया जैसी दूर की भूमि से प्राप्त कलाकृतियां दूरगामी व्यापारिक संबंधों का संकेत देती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हालांकि अभी भी रहस्य में डूबी हुई है, अपने लोगों के जीवन की झलक दिखाती है। पुरातात्विक निष्कर्ष एक सुव्यवस्थित समाज का सुझाव देते हैं। यह समाज शायद व्यवसाय और सामाजिक स्थिति के आधार पर विभाजित था। सबूत एक संभावित शासक वर्ग की ओर इशारा करते हैं, जो शासन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जिम्मेदार था। कार्यशालाओं और विशेष उपकरणों की उपस्थिति एक संपन्न कारीगर वर्ग का संकेत देती है। कुशल कारीगर मिट्टी के बर्तन, आभूषण और अन्य कलाकृतियां बनाते होंगे। कृषि उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। वे गेहूं, जौ, मटर और कपास जैसी फसलें उगाते थे। मवेशियों, भेड़ और बकरी की हड्डियों की खोज से उनके जीवन शैली में पालतू जानवरों के महत्व का पता चलता है। वे मछली पकड़ने में भी लगे हुए थे, जैसा कि विभिन्न स्थलों पर मिली मछलियों की हड्डियों और मछली पकड़ने के कांटों से पता चलता है। विस्तृत जल निकासी व्यवस्था और सार्वजनिक स्नानागारों की उपस्थिति सार्वजनिक स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने की ओर इशारा करती है। इससे पता चलता है कि यह एक ऐसा समाज था जो स्वच्छता और सामुदायिक कल्याण को महत्व देता था।
भाग 5। अतीत की फुसफुसाहट, सिंधु लिपि की पहेली। मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य कलाकृतियों पर पाई जाने वाली सिंधु लिपि सभ्यता की सबसे दिलचस्प पहेलियों में से एक बनी हुई है। दशकों के शोध के बावजूद इसका अर्थ अभी तक नहीं निकाला जा सका है। लिपि में सैकड़ों चिन्ह हैं, जिनके साथ अक्सर जानवरों और मनुष्यों के चित्र होते हैं। ये चिन्ह शब्दों, अक्षरों या अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। विद्वानों ने सिंधु भाषा की प्रकृति के बारे में विभिन्न सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। कुछ का मानना है कि यह एक द्रविड़ भाषा है जो आज दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाओं से संबंधित है। अन्य लोग भारोपीय या यहां तक कि सुमेरियन भाषाओं से संबंध का सुझाव देते हैं। हालांकि रोसेटा स्टोन के बिना लिपि को समझना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। शिलालेखों की संक्षिप्तता, जिसमें अक्सर कुछ ही चिन्ह होते हैं, कठिनाई को बढ़ा देती है। अधिकांश शिलालेख मोहरों पर दिखाई देते हैं, जिनका उपयोग संभवतः व्यापार और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। चुनौतियों के बावजूद शोधकर्ता विभिन्न भाषाई और कंप्यूटेशनल तकनीकों का उपयोग करके सिंधु लिपि का विश्लेषण करना जारी रखते हैं। नए शिलालेखों की खोज और प्रौद्योगिकी में प्रगति से उम्मीद है कि एक दिन अतीत की फुसफुसाहट पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। भाग 6। सिंधु घाटी से परे व्यापार का ताना बाना। सिंधु घाटी सभ्यता कोई एकाकी इकाई नहीं थी। यह एक विशाल व्यापार नेटवर्क के माध्यम से व्यापक दुनिया से जटिल रूप से जुड़ी हुई थी। सबूत बताते हैं कि उन्होंने मेसोपोटामिया, मिस्र और मध्य एशिया तक की सभ्यताओं के साथ व्यापार किया। इस व्यापक व्यापार ने उनकी आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेसोपोटामिया और अन्य क्षेत्रों में सिंधु मोहरों और कलाकृतियों की खोज इन व्यापार मार्गों के अस्तित्व की पुष्टि करती है। ये मोहरें, जो अक्सर स्टीटाइट से बनी होती थीं, माल को चिह्नित करने और उनके मूल की पहचान करने के लिए उपयोग की जाती थीं। सिंधु के लोग सूती वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, मोती, हाथी दांत और लकड़ी सहित विभिन्न वस्तुओं का निर्यात करते थे। बदले में वे लैपिस लाजुली, कार्नेलियन, तांबा और टिन जैसे कच्चे माल का आयात करते थे। व्यापार नेटवर्क केवल भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं था। इसने विचारों और सांस्कृतिक प्रथाओं के आदान प्रदान को भी सुगम बनाया। इस बातचीत ने सिंधु सभ्यता को समृद्ध किया और इसके अनूठे चरित्र में योगदान दिया। भाग 7। एक सभ्यता का अंत, पतन का खुलासा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, जो कभी शहरी नियोजन और सांस्कृतिक प्रगति की प्रतीक थी, बहुत बहस और अटकलों का विषय बना हुआ है। पर्यावरणीय कारकों से लेकर बाहरी आक्रमणों तक विभिन्न सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। एक प्रमुख सिद्धांत बताता है कि जलवायु परिवर्तन ने उनके पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि 2000 ईसा पूर्व के आसपास मानसून के पैटर्न में बदलाव के कारण सूखे और अप्रत्याशित वर्षा का दौर आया। इससे कृषि उत्पादकता बुरी तरह प्रभावित हुई होगी, जिससे खाद्य की कमी और सामाजिक अशांति पैदा हुई होगी। एक अन्य सिद्धांत एक विनाशकारी भूकंप या भूकंपों की एक श्रृंखला की संभावना की ओर इशारा करता है। सिंधु क्षेत्र भूकंपीय रूप से सक्रिय है और एक बड़े भूकंप ने बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया होगा और व्यापार मार्गों को बाधित कर दिया होगा। भाग 8। समय में प्रतिध्वनि, सिंधु की स्थायी विरासत। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता सहस्राब्दियों पहले लुप्त हो गई थी, लेकिन इसकी विरासत समय के साथ गूंजती रहती है। सिंधु के लोगों ने भारतीय उपमहाद्वीप और उसके बाहर कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रभावित करते हुए एक अमिट छाप छोड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे स्थायी विरासत उसके शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे में निहित है। उनकी परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था, ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें और मानकीकृत निर्माण तकनीकें बाद की सभ्यताओं के लिए एक मॉडल के रूप में काम करती थीं। उनके शहरी डिजाइन के तत्व आज भी इस क्षेत्र के आधुनिक शहरों में देखे जा सकते हैं। उनकी कलात्मक संवेदनशीलता उनके मिट्टी के बर्तनों, मूर्तियों और आभूषणों में स्पष्ट है। इन कलाकृतियों पर पाए जाने वाले जटिल डिजाइन और रूपांकन आज भी कलाकारों और डिजाइनरों को प्रेरित करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हालांकि समय के साथ खो गई, हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहती है। भाग 9। निष्कर्ष। एक खोई हुई सभ्यता, एक उजागर इतिहास। सिंधु घाटी सभ्यता मानव सरलता और सभ्यता की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।
ये 2000 से अधिक वर्षों तक फली फूली नवाचार और सांस्कृतिक प्रतिभा की विरासत को पीछे छोड़ गई। उनके परिष्कृत शहरी नियोजन, उन्नत जल निकासी व्यवस्था और मानकीकृत निर्माण तकनीकें अपने समय से बहुत आगे थीं। उनकी लिपि और उनके पतन के कारणों के आसपास के रहस्यों के बावजूद सिंधु के लोगों ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके व्यापार नेटवर्क महाद्वीपों तक फैले हुए थे, जो उन्हें दूर की भूमि से जोड़ते थे और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी समय की विशालता और हमारे पैरों के नीचे छिपी अनगिनत कहानियों की याद दिलाती है। जैसे जैसे हम उनके रहस्यों का पता लगाते रहते हैं, वैसे वैसे हम अपने साझा मानव इतिहास और हमारे सामने आने वालों की उल्लेखनीय उपलब्धियों की गहरी समझ प्राप्त करते हैं।